हो सकता है, मतलब क्या 2023 यहाँ पर बुलिश हो सकता है क्रिप्टो मार्केट के लिए, और क्या कुछ यहाँ पर खबर निकल कर आ रही है। सबसे पहले आते हैं यहाँ पर अपडेट की ओर। जो पहली अपडेट है, मतलब यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स हैं कहीं ना कहीं वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, और यहाँ पर रिच डैड पुअर डैड के जो ऑथर है रॉबर्ट कियोसाकी, उनका यहाँ पर एक स्टेटमेंट आया हुआ है और वो यहाँ पर वार्न करते हुए नजर आ रहे हैं, एवरीथिंग विल क्रैश। यहाँ पर इनका ये कहना है कि जितनी भी चीज़ें हैं वो सब यहाँ पर क्रैश होगी। अगर हम डॉलर की बात करें या फिर जो भी यहाँ पर जो करेंसीज है जो यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा एम्प्लॉय की जा रही है वो यहाँ पर क्रैश होने वाली है, और उनका जो प्लान है वो है यहाँ पर BTC को और बाय करने का। मतलब अगर हम यहाँ पर रॉबर्ट कियोसाकी की बात करें, इनकी जो बुक है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सेल हुई थी, बेस्ट सेलिंग बुक। रिच डैड पुअर डैड के ये ऑथर है जो लगातार यहाँ पर क्रिप्टो को सपोर्ट करते हैं, BTC गोल्ड सिल्वर को ये सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। और फिर से यहाँ पर इनका ये स्टेटमेंट आया हुआ है कि यहाँ पर जो बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ है वो यहाँ पर मिल रही है, तो मैं यहाँ पर बाय करूँगा। ही विल बाय मोर BTC, मतलब मेरे द्वारा यहाँ पर और ज़्यादा BTC को बाय किया जाएगा। अगर हम गोल्ड की बात करें, सिल्वर की बात करें या BTC की बात करें, ये यहाँ पर रियल वैल्यू वाली मनी है जो आने वाले टाइम में और ग्रो होते हुए नजर आएगी। इसके साथ ही अगर हम अगली अपडेट की बात करें, वो जुड़ी हुई है इंडिया से, और एक काफ़ी पॉजिटिव अपडेट है जहाँ पर कल जो स्टेटमेंट देखने को मिला फाइनेंस मिनिस्टर का, उससे जो पॉजिटिविटी है कहीं ना कहीं यहाँ पर क्रिप्टो को लेकर इंडिया में देखने को मिल सकती है। मतलब कल जो यहाँ पर एक वीडियो वायरल हो रहा है उसमें जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो क्लियरली ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि क्रिप्टो जो है वो यहाँ पर 99% टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहा है, जिस वजह से हम यहाँ पर क्रिप्टो को और ज़्यादा डिस्कस करते हुए नजर आएंगे G20 की जो समिट होने वाली है उसमें, क्योंकि इसकी जो टेक्नोलॉजी है उसका हम कहीं ना कहीं यहाँ पर पॉजिटिव तरीके से यूज़ करना चाहते हैं। तो सभी कंट्रीज अगर साथ में आती है तो यहाँ पर इसके रेगुलेशन पर वर्क कर सकते हैं। एक कंट्री यहाँ पर इसको रेगुलेट नहीं कर सकती, कोई फ्रेमवर्क यहाँ पर क्रिएट नहीं किया जा सकता। तो जो G20 समिट होने वाला है इसमें यहाँ पर ये डिस्कस करने वाले हैं क्रिप्टो के रेगुलेशन को लेकर। काफ़ी सारी जो कंट्रीज यहाँ पर G20 समिट में आएगी उनके साथ कहीं ना कहीं ये डिस्कशन होने वाला है। अगली अपडेट की अगर हम बात करें, वो यहाँ पर जुड़ी है जस्टिन सन का जो टोकन है TRX उससे। और अगर हम यहाँ पर TRX की बात करें, इसकी जो ट्रांजैक्शन फीस है कहीं ना कहीं उसे यहाँ पर बाइनेंस के द्वारा बढ़ा दिया गया था, जिसको लेकर यहाँ पर जस्टिन सन डिस्कशन करते हुए नजर आ रहे थे। और यहाँ पर आखिरकार बाइनेंस सहमत हो चुका है, और यहाँ पर जो कम्युनिटी का फीडबैक देखने को मिला है उस वजह से यहाँ पर जो एडजस्टमेंट है वो फिर से किया जाएगा। यहाँ पर TRX की जो विड्रॉल फीस है TRX नेटवर्क की, उस पर यहाँ पर वर्क किया जा रहा है और उसे यहाँ पर कम करने की जो कोशिश है फिर से यहाँ पर की जा रही है। वी हैव रीच्ड एन एग्रीमेंट विद बाइनेंस टू रिड्यूस ट्रांजेक्शन फीस ऑन द ट्रोन नेटवर्क एंड मेक क्रिप्टो ट्रांजेक्शन मोर अफोर्डेबल फॉर एवरीवन, ताकि यहाँ पर जो क्रिप्टो ट्रांजेक्शन है वो अफोर्डेबल प्राइस पर अवेलेबल हो जाए। क्योंकि अगर हम ट्रोन की बात करें, इसकी जो फीस है कहीं ना कहीं यहाँ पर बढ़ा दी गई थी, और फिर से यहाँ पर अब अगर हम देखें जो फीस है उसे कम करने की जो कोशिश है आखिर काम आ रही है, और बाइनेंस यहाँ पर अब राजी हो चुका है फीस को कम करने के लिए। अगली अपडेट रशिया की अगर हम बात करें, यहाँ पर इनकी जो सेंट्रल बैंक गवर्नर है उनका क्या स्टेटमेंट आया हुआ था, गवर्नर ऑफ द बैंक ऑफ रशिया, जहाँ पर इन्होंने ये कहा हुआ है कि वो यहाँ पर क्रिप्टो को इंटरनेशनल सेटलमेंट के लिए यूज़ करने वाले हैं, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए BTC प्लस क्रिप्टो जितने भी कॉइन्स वहाँ पर अवेलेबल है उनको कहीं ना कहीं वो यूज़ करने वाले हैं। लेकिन एक नेगेटिव अपडेट भी आप देख सकते हैं जो रशिया से जुड़ी है, मतलब कहीं ना कहीं ये क्रिप्टो को यूज़ तो करेंगे बाहर के व्यापार के लिए, लेकिन अपने घर के व्यापार के लिए इसका यूज़ नहीं होने वाला है। मतलब डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए, जहाँ पर डोमेस्टिक मार्केट है उसमें क्रिप्टो का यूज़ नहीं हो रहा है। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर बैंक ऑफ रशिया और रशिया क्या चाहता है। अगर यहाँ पर क्रिप्टो को लीगलाइज करे तो वो ज़्यादा बेटर होगा, लेकिन आपको पता ही होगा रशिया और यूक्रेन के बीच में जो अभी वॉर की कंडीशन बनी हुई थी उस वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान यहाँ पर रशिया को हुआ था। इस वजह से ही वो यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेड में क्रिप्टो करेंसी और BTC का यूज़ करते हुए नजर आ रहे हैं। अगली अपडेट की अगर हम बात करें, वो यहाँ पर जुड़ी है मीम कॉइन बेबी डॉज कॉइन से, जिसके अगर हम प्राइस की बात करें लास्ट 7 डेज में, जहां पर BTC और ETH का जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर 8% तक ड्रॉप हुआ है। लेकिन अगर हम बेबी डॉज कॉइन की बात करें, इसका जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर 74% तक इंक्रीज हुआ है। अगर हम यहाँ पर लास्ट 7 डेज में भी कंपेयर करें, मतलब यहाँ पर ये आ चुका है टॉप 100 टोकन्स में बाय मार्केट कैप। अगर हम कॉइन जेको पर देखेंगे ऑलमोस्ट यहाँ पर ये 80 नंबर पर रैंक करता हुआ नजर आ रहा है। और उसके साथ ही आने वाले 2 दिनों में यहाँ पर इनका जो बर्न पोर्टल है वो लॉन्च किया जाएगा। बर्न पोर्टल यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हाइप भी है बर्न पोर्टल की, और बर्न पोर्टल में आप देखेंगे जो टोकन से उन्हें कम्युनिटी की हेल्प से बर्न किया जाएगा। मतलब अभी जो यहाँ पर इनका स्वैप है उस पर जो वॉल्यूम जनरेट हो रहा है, यहाँ पर जो भी ट्रांजेक्शन फीस है, जो भी कलेक्शन होगा उसके थ्रू यहाँ पर बेबी डॉज कॉइन को बर्न किया जाएगा। जिस वजह से अगर हम देखें यहाँ पर कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड इस टोकन को लेकर, और उसका जो प्राइस है वो लगातार यहाँ पर ग्रो करता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ ही अगली अपडेट पेपाल की। पेपाल के द्वारा कल एक अपडेट आ रही थी यहाँ पर कि इन्होंने अपना जो स्टेबल
स्टेबल कॉइन का जो प्रोजेक्ट है उसे यहाँ पर सस्पेंड कर दिया है, लेकिन सस्पेंड नहीं किया हुआ है, उसे अभी यहाँ पर होल्ड पर रख दिया गया है। मतलब थोड़े दिनों तक यहाँ पर जो रेगुलेटरी सिक्योरिटी यहाँ पर कंसर्न बना क्रिप्टो इंडस्ट्री को लेकर यूएसए में, उस वजह से ये डिसीजन इनके द्वारा लिया गया है। लेकिन अभी यहाँ पर ये सब कुछ चीज़ें सही हो जाएगी, उसके बाद फिर से यहाँ पर इनका जो स्टेबल कॉइन का प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर हो सकता है लाइव, मतलब फिर से उस पर जो वर्किंग है वो इनके द्वारा की जा सकती है। दोस्तों और कोई भी अपडेट पाने के लिए चैनल से जुड़ जाएं, साथ ही टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर ले, वहाँ पर भी आपको क्रिप्टो से जुड़ी हर एक अपडेट सबसे पहले प्राप्त होगी। थैंक यू।